अब धर्मेंद्र को यूं ही नहीं ही मैन के नाम से जाना जाता है। 60 के दशक में जब उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा तो बहुत ही कम समय में उन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया। लंबे चौड़े कदकाठी वाले धर्मेंद्र की आवाज भी काफी ज्यादा दमदार थी और फिल्मों में उनकी डायलॉगबाजी भी काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से पसंद की गई। तभी तो उनकी दीवानगी दर्शकों के बीच में सर चढ़कर बोलने लग गई। वैसे देखा जाए मौजूदा दौर में भी धर्मेंद्र इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं और आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। हालांकि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफी सुर्खियों भरी रही है और कई ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां ही मैन धर्मेंद्र को लेकर हैं जिसे जानने व सुनने के लिए उनके फैंस हमेशा से ही उत्साहित रहते हैं। और इसी कड़ी में हम उस शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में स्थापित किया और इनकी दोस्ती करीब 65 सालों तक रही। मौजूदा दौर में अगर देओल फैमिली की तरफ नजर डालेंगे तो धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में आज भी एक्टिव है। उनकी पत्नी हेमा मालिनी अब सांसद के रूप में कार्य कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर उनके बड़े बेटे सनी देओल की बात करें तो वो भी गुरदासपुर की लोकसभा सीट से सांसद हैं और फिल्मों में अपना दमखम दिखा रहे हैं। साथ ही उनके छोटे बेटे बॉबी देओल का भी रुतबा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में धर्मेंद्र के पोते करण देओल ने भी अपना इंडस्ट्री में कदम रख लिया है। कुल मिलाकर साफ तौर पर कहें तो देओल फैमिली का रुतबा इंडस्ट्री में एक लंबे समय से बरकरार है। हालांकि धर्मेंद्र को लेकर कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो कि काफी ज्यादा रोचक रहे हैं। करियर की तरफ नजर डालें तो धर्मेंद्र को लेकर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो दिलीप साहब के अभिनय से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि रात ही रात को उनके घर पर उनसे ही मिलने पहुंच गए। दिलीप साहब ने भी उनसे मुलाकात की और उन्हें काफी ज्यादा मोटिवेट किया और इस तरह 60 के दशक में धर्मेंद्र अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखते हैं। कुछ इस तरीके की इनकी करियर की शुरुआत होती है, लेकिन करियर की शुरुआत करने के बाद धर्मेंद्र को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी उनका संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष भरे दिनों में उनका सबसे जो करीबी था उससे धर्मेंद्र की इस तरह गहरी दोस्ती हो गई जो दोस्ती करीब 65 सालों तक बनी रही और ये थे बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अर्जुन हिंगोरानी। डेब्यू की बात करें तो धर्मेंद्र की पहली डेब्यू फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे और इस फिल्म को बनाया था बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अर्जुन हिंगोरानी ने। भले ही ये फिल्म बुरी तरीके से पिट गई, लेकिन इसके बावजूद अर्जुन और धर्मेंद्र बहुत अच्छे दोस्त बन गए और इन दोनों की दोस्ती आने वाले समय में और मजबूत होती गई। बताया जाता है कि जब धर्मेंद्र पहली बार अर्जुन हिंगोरानी से मिले थे तब उन्हें देखते ही अर्जुन ने कहा था मैं तुझे हीरो बनाऊंगा। धर्मेंद्र ने भी तपाक से कह दिया था कि चलो बनाओ। बताया जाता है कि इसके बाद से अर्जुन ने जितनी भी फिल्में बनाई लगभग सभी में धर्मेंद्र को ही हीरो रखा। साल 2018 में अर्जुन का निधन हो गया था, लेकिन इन दोनों की दोस्ती कई दशकों तक बरकरार रही। बताया जाता है कि अर्जुन हिंगोरानी के निधन पर धर्मेंद्र ने कहा था कि हम दोनों पिछले 65 सालों से भाई की तरह थे। अपने अंतिम दिनों में अर्जुन कृष्ण भक्त बन गए थे और मथुरा जाकर रहने लगे थे। इसके साथ ही धर्मेंद्र ने अपने भाई जैसे दोस्त को अलविदा करते हुए उस दौरान कहा था कि काश उसके आखिरी दिनों में मैं उससे मिल पाता, कम से कम एक कॉल ही कर लेता, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तो दोस्तों इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र के सबसे करीबी दोस्त कहलाए जाने वाले अर्जुन हिंगोरानी, जिनसे उनकी दोस्ती करीब 65 सालों तक बनी रही और इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए अर्जुन हिंगोरानी ने उनके लिए काफी कुछ किया। लगभग उन्होंने हर अपनी फिल्म में धर्मेंद्र को ही हीरो के रूप में रखा। भले ही फिल्में फ्लॉप साबित रही, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती कभी भी नहीं तोड़ी और धर्मेंद्र भी अर्जुन हिंगोरानी के इस कर्ज के तले दबे रहे। इसी के साथ ही अगर धर्मेंद्र के वर्क फंड की तरफ डालें तो उम्र के बढ़ते पड़ाव में भी उनके अभिनय में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है और आज भी वो इंडस्ट्री से जुड़े रहे। आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। उन फिल्मों की तरफ नजर डालें तो अपने 2 एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को लेकर वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। इसके साथ ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी इन दोनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है और इन सभी प्रोजेक्ट को लेकर धर्मेंद्र काफी ज्यादा बिजी भी चल रहे हैं।